हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। रिसेंटली ही नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन में ये पब्लिश किया गया है कि नम्स एंट्री टेस्ट इज़ नाउ इंडिपेंडेंट एंड यू कैन गेट एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज प्लस नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस विदाउट गिविंग योर MCAT एग्जाम। एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ब्रेकिंग न्यूज़, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए सबके लिए कि MCAT का टेस्ट अब बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं होगा। MCAT के टेस्ट की अब कोई ज़रूरत नहीं है आर्मी मेडिकल कॉलेज में और नम एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। इसके हवाले से बहुत ही डिटेल डिस्कशन होने वाली है इस वीडियो में और उम्मीद है कि इन तमाम डिटेल डिस्कशंस के बाद और काफ़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगी। ठीक है, नम्स एंट्री टेस्ट से रिलेटेड जो आपका 16 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट होने जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि 28 सितंबर 2022 को PMC के काउंसिल की मीटिंग हुई थी। ठीक है, इस मीटिंग में इस बात को वाज़े तौर पे एक्सेप्ट कर दिया गया था, इस बात को वाज़े तौर पर डिस्क्राइब किया गया था कि नम्स एंट्री टेस्ट को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा, यानी नम्स एंट्री टेस्ट शुड बी इनफ फॉर एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज एंड नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस। अगर हम तक नम्स की बात करें तो नम्स के 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इनमें एडमिशन के लिए यानी इनमें अगर आप चाहते हैं कि आप MBBS करें और BDS करें तो आपको किसी किस्म की MCAT की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जिन्होंने अभी तक एडमिशन रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई MCAT में लेकिन नम्स में रजिस्ट्रेशन करवाई है तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो चुका है, क्योंकि अब आर्मी मेडिकल कॉलेज में और नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस के अंदर आप नम्स की बेसिस पर भी एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहले बताते चले कि नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख रहे होंगे ये एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन है जो जारी हुआ है और ये नोटिफिकेशन 100% कन्फर्म है, यानी किसी किस्म का कोई र्यूमर नहीं है, 100% कन्फर्म है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि नम्स का टेस्ट है वो अब इनफ होगा इन फॉर द एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेजेस एंड नम्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। यानी अब आप नम्स मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर विदाउट गिविंग योर MCAT एग्ज़ाम आप एडमिशन ले सकते हैं। यानी नम्स की बेसिस पर अब आपका एडमिशन होगा। नम्स एक सेपरेट चीज़ बन चुकी है। ठीक है, नम्स एक इंडिपेंडेंट चीज़ हो चुकी है। नम्स का और MCAT का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है। PMC ने इस चीज़ को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इस चीज़ को आप देख भी रहे होंगे। नम्स ने इसको थ्रू एन एडवर्टाइजमेंट थ्रू एन नोटिफिकेशन इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया है, इस चीज़ को जारी किया है कि अब नम्स एक अलग चीज़ है। यानी अब जितने भी आप आर्मी के इंस्टीट्यूशंस में और नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर आप MBBS और BDS करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ नम्स का एंट्री टेस्ट है वो एलिजिबल है, यानी आपको नम्स का एंट्री टेस्ट देना मस्ट है। उसके अलावा MCAT की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। MCAT पहले मस्ट होता था। अगर हम लोग पहले 1 से 2 साल पहले हम लोग देखें तो उसमें इस तरह से क्राइटेरिया था कि डिफरेंट वेटेजेस होती थी नम्स मेडिकल कॉलेजेस के लिए और डिफरेंट वेटेजेस होती थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। लेकिन अब आपको बताते चलें कि सिर्फ नम्स एंट्री टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज विच इज़ अ ह्यूज मेडिकल कॉलेज, एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज है। लेकिन अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सिर्फ नम्स का एंट्री टेस्ट देना आपके लिए एलिजिबल है और रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि नम्स का टेस्ट बहुत ही ऑथेंटिक हो चुका है, यानी नम्स का टेस्ट अब एक इंडिपेंडेंट टेस्ट हो चुका है। वेबसाइट पर नोटिफिकेशंस भी जारी कर दी गई हैं। इस पर जो 28 सितंबर 2022 को जो PMC की काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, ठीक है, उन्होंने अब कहा है कि जो नम्स था, ठीक है, नम्स एंट्री टेस्ट उसका नेम भी चेंज कर दिया गया है और उसका नेम अब है MCAT फॉर नम्स। और अब MCAT फॉर नम्स है, ठीक है, वो ही एडमिशन अब रिक्वायर्ड होगा आपके आर्मी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर एडमिशन लेने के लिए। किसी किस्म का कोई टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS एंड BDS डॉक्टर बने तो सिर्फ अब आपके लिए नम्स एंट्री टेस्ट रिक्वायर्ड है। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि मेरिट फार्मूला भी कुछ डिफरेंट हो चुका है, यानी 10% अब वेटेज है मैट्रिक की, 40% FSC की और 50% नम्स की वेटेज हो चुकी है। यानी पहले ऐसा होता था कि MCAT की वेटेज हुआ करती थी 50% MCAT की वेटेज हुआ करती थी, 25% होती थी नम्स की और 25% FSC की हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा क्राइटेरिया चेंज हो चुका है, यानी क्राइटेरिया अब डिफरेंट हो चुका है और नम्स ने क्राइटेरिया भी आपके साथ अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर किया है कि 10% अब मैट्रिक की वेटेज हुआ करेगी, 40% FSC की हुआ करेगी और 50% नम्स की होगी। यानी नम्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे दी गई है एज़ कम्पेयर टू MCAT। अब जो सा शख्स है वो MCAT नहीं भी दे
रहा, यानी नहीं दे सकता, ठीक है। MD-CAT वो नम्स का टेस्ट भी दे दे तो वो आर्मी मेडिकल कॉलेज में और नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। इसके साथ साथ आपको एक बात बताते चलें, अगर आप MD-CAT को क्वालिफाई नहीं कर पाते किसी वजह से, या फिर अगर आप MD-CAT में अपेयर नहीं होते, ठीक है, और आप नम्स के अंदर अपेयर हो जाते हैं और आप ये भी डिमांड करते हैं कि हमने किसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। यानी ये जो क्राइटेरिया शेयर किए गए हैं नम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, नम्स ने ये सिर्फ किसके लिए शेयर किए हैं, सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए और नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के लिए। यानी नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस के अंदर 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं और 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस आ सकते हैं। यानी जो बंदा सिर्फ नम्स को क्वालिफाई करता है, नम्स को सिक्योर करता है, वो सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकता है और नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकता, उसके क्राइटेरियाज कुछ डिफरेंट है और उसके लिए आपको MD-CAT को पास भी करना पड़ेगा, MD-CAT को क्वालिफाई भी करना पड़ेगा और उसके लिए आपको मेरिट पर भी आना पड़ेगा और उसके लिए मेरिट फार्मूला भी कुछ डिफरेंट है। एक और स्टेटमेंट आपको क्लियर करते चलें, जिस तरह से अभी हमने कहा कि आप अगर अपना MD-CAT का एग्ज़ाम नहीं देते, ठीक है, और आप नम्स का एग्ज़ाम दे देते हैं, तो सिर्फ आप आर्मी मेडिकल कॉलेजेस में और नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अपना नम्स का टेस्ट नहीं देते और आप MD-CAT का टेस्ट दे देते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में या फिर आप नम्स एफिलिएटेड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप MD-CAT का एग्ज़ाम देंगे तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते। इस बात से ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि दोनों चीज़ें एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। यानी अगर आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नम्स का टेस्ट पास करना पड़ेगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर और गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस के अंदर आप एज एन MBBS और BDS डॉक्टर बने, तो उसके लिए आपको MD-CAT का देना पड़ेगा, आपको MD-CAT का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ कुछ ही दिनों में नम्स का भी मेरिट फार्मूला सेट कर दिया जाएगा, यानी नम्स का भी पासिंग क्राइटेरिया सेट कर दिया जाएगा। यानी जिस तरह से 65% पहले था, लेकिन अब 55% एंड 45% वेटेजेस हो गई हैं, यानी 55% फॉर द MBBS एंड 45% फॉर द BDS। ये MD-CAT में पासिंग क्राइटेरिया हो गया, पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज है। इसी तरह नम्स की भी पासिंग परसेंटेज कुछ ही दिनों में सेट कर दी जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। और अगर बात करते चले नम्स की रोल नंबर स्लिप्स की, तो नम्स की रोल नंबर स्लिप्स 5 अक्टूबर 2022 को मोस्ट प्रोबेबली ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दी जाएंगी, ठीक है। शाम तक हो सकता है या फिर दोपहर में भी हो सकता है कि 5 अक्टूबर को आपके साथ शेयर कर दी जाए, क्योंकि 16 अक्टूबर को आपका टेस्ट है और 1 वीक बिफोर जो टेस्ट है वो आपको मिल जाती हैं आपकी रोल नंबर स्लिप्स। तो इसके बारे में भी जैसे ही रोल नंबर स्लिप्स आती हैं तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी किस्म की और अपडेट होगी नम्स के हवाले से तो वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अप टिल नाउ, अल्लाह हाफिज़।